सरकार ने पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल पर रोक लगा ली है। अगर अब आप पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल व डीजल भराने के लिए जाएंगे तो इस खबर को सुनते हुए जाइएगा और अंत तक जरूर देखिए कि आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, क्या इसके पीछे कारण है, क्या नए नियम जो है वह लागू किए गए हैं, क्यों सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, आखिर पेट्रोल पंप्स पर किन लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। अब आप कैन लेकर या बाकी अन्य चीजें लेकर आप पेट्रोल पंप से जो है वो पेट्रोल नहीं भरा पाएंगे। इसके पीछे के क्या कारण है, नियम तोड़ने पर क्या होगा, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब हम आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब पेट्रोल पंप्स पर 200 लीटर से ज्यादा डीजल जो है वह नहीं दिया जाएगा। ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, आखिर सरकार को किस बात की चिंता है, क्या भारत के भीतर जो ईंधन है उसकी कमी है या अभी भी जो है वह कहीं ना कहीं कुछ ऐसे माफिया बैठे हुए हैं जो पेट्रोल व डीजल को स्टोर कर रख कर जो है उसकी कालाबाजारी करना चाहते हैं। तो इस पर पूरे विस्तार से बातचीत करते हैं कि आखिर जो भारत सरकार की तरफ से ऑर्डर निकाला गया है उसके भीतर क्या लिखा हुआ है, क्या जो है कारण ऐसा हुआ या क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि सरकार को यह ऑर्डर तत्काल रूप से जो है वह लागू कराना पड़ा। गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक आपको बता दें कि सरकारी आदेश जो आया है, फैक्ट्रीज और बड़ी कंपनी डायरेक्ट पेट्रोल पंप से तेल नहीं खरीद सकती है। उनके रास्ते अब पेट्रोल पंप पर बंद हो गए हैं। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ में जो ग्राहक है वह 200 लीटर से ज्यादा डीजल पेट्रोल पंप से नहीं ले पाएंगे और ये पूरे देश भर में ऑर्डर लागू कर दिया गया है और जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उस पर जो है वह कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि उद्योग हो या कमर्शियल या इसके अलावा बाकी अन्य लोग हों जो करीबन 200 लीटर से ज्यादा डीजल का एक दिन में इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये बेहद बुरी खबर है। बाकी आप 200 लीटर तक पेट्रोल पंप से डीजल ले सकते हैं। इतना ही नहीं, ईंधन अपने कंज्यूमर पंप से ही जो है बाकियों को मिलेगा जो 200 लीटर से ऊपर का डीजल जो है वह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कमर्शियल कामों के लिए या इसके अलावा फैक्ट्रीज के कामों के लिए बड़ी कंपनियां जो अपने कामों में डीजल का इस्तेमाल करती है उन्हें पेट्रोल पंप से डीजल नहीं मिलेगा। अगर वो वहां पर डीजल लेते हुए पाई जाती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है वह की जाएगी। अब दूसरा बड़ा सवाल कि गवर्नमेंट ने ये कदम क्यों उठाया, इसके पीछे के क्या कारण रहे। तो आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग इलाकों में कुछ पेट्रोल पंप्स पर जो है वह ज्यादा भीड़ देखने को मिली कि वहां पर ज्यादा ईंधन जो है वह खरीदा जा रहा है। जब सरकार ने इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश की तो आपको बता दें कि इसमें दो मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण यही है कि खाड़ी देशों में या अलग अलग देशों में इस समय तनाव चल रहा है। तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय सतह पर जो पेट्रोलियम की चेन है वह पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, सप्लाई जो है वह डिस्टर्ब हो गई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अधिकतर ज्यादा देशों में जो है इस समय पेट्रोल और डीजल की मुसीबतें बनी हुई हैं। और ऐसे में सरकार चाहती है कि पेट्रोल और डीजल बचा रहे, उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितना इस्तेमाल होना चाहिए। आपको याद होगा कि बीते महीने में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खुद ये रिक्वेस्ट जो है आम लोगों से की गई थी कि अगर जरूरी है तो ही जो है वह गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए कि वर्क फ्रॉम होम जो है आप ज्यादा कर सकें, ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि इससे कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल जो है वह कम इस्तेमाल होगा और हम जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके खरीद कर लाते हैं उस खरीद में भी कहीं ना कहीं जो है वो गिरावट होगी, जिसकी वजह से आम आदमी को आम जिंदगी गुजारने में दिक्कत ना हो सके। लेकिन बहरहाल दूसरा जो बड़ा कदम है, दूसरी जो बड़ी वजह है वह ये है कि आखिर
कुछ इलाकों में जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पर ज्यादा खपत हो रही है, वहां पर पेट्रोल और डीजल की ज्यादा खरीदारी हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वह इन पेट्रोल पंप से जाकर पेट्रोल व डीजल खरीद रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आपको बता दें कि सामान्य जब आम इंसान पेट्रोल पंप पर डीजल भराने के लिए जाता है तो उसकी कीमत करीबन 95 रुपए लीटर है। कहीं पर 94-50 होगी, कहीं पर 95-20, कहीं पर 96 रुपए जो है वह डीजल आपको प्रति लीटर मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है डीजल को इस्तेमाल करती हैं वह बल्क डीजल है, और बल्क डीजल की जो कीमत है वह करीबन 134.50 यानी कि करीबन 135 रुपए जो है वो प्रति लीटर है। इसके चलते ये बड़ी कंपनियां जो है ये काम कर रही थी कि वह लोकल पेट्रोल पंप से जाकर डीजल को जो है वो खरीद रही थी, ताकि वह जो है वह कम लागत में डीजल खरीदे और उसको जो है वह इस्तेमाल कर सके। तो ये दूसरा बड़ा कारण था कि जिसकी वजह से भारत सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पेट्रोल पंप्स पर क्या नियम लागू किए गए हैं, कि अब पेट्रोल पंप्स को जो है वह क्या करना है। पहला नियम यही है कि डीजल सिर्फ गाड़ी की टंकी में ही मिलेगा। इसके अलावा कोई गैलन, कोई बड़ा कंटेनर लेकर आता है तो उसे कोई भी पेट्रोल पंप डीजल नहीं देगा। अगर पेट्रोल पंप ने डीजल दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब दूसरा है कि पीईएसओ कंटेनर में ही तेल मिलेगा। अब ये पीईएसओ कंटेनर जो है वह सरकार की तरफ से सर्टिफाइड किया गया होता है, अप्रूव्ड होता है कि आप इन कैनों में जो है वह पेट्रोल पंप से जाकर डीजल जो है वो लेते हैं। लेकिन जब आपको अप्रूव्ड किया गया होगा तो आपके पास कागज पत्र भी होगा। अगर आपके पास कागज पत्र हुआ तो आपको जो है वो पीईएसओ कंटेनर के भीतर जो है वह डीजल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तीसरा कि एक ग्राहक की गाड़ी में एक दिन में 200 लीटर ही जो है वह आपको डीजल दिया जाएगा। इससे ज्यादा का अगर आपकी गाड़ी में इस्तेमाल होता है तो आपको नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ इलाकों में सरकार डील भी दे, लेकिन फिलहाल जो ऑर्डर आया है उसके तहत साफ तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि सिंगल डे में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा। तीसरा, इसके भीतर ये भी पॉइंट है कि फिलहाल ये ऑर्डर 90 दिनों के लिए ही देश भर में लागू किया जाएगा। आप देखना ये होगा, और ये सरकार पर ही निर्भर करता है कि अगर सरकार को लगा कि 90 दिन से ऊपर जो है इस ऑर्डर की डेट बढ़ानी है तो वे अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब तक जो ऑर्डर आया है, जब उस ऑर्डर को हमने विस्तार से पढ़ा तो उसमें यही है कि 90 दिनों के लिए ये ऑर्डर लागू किया जाएगा। अब चौथा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे अगर किसी ने रूल ब्रेक कर दिया, जो नियम का उल्लंघन किसी ने किया, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई जो है वह की जा सकती है। तो आपको बता दें कि आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। और इसी के साथ साथ में दूसरा ये भी फैसला लिया गया है कि निगरानी के लिए केंद्र या सरकारी अधिकारी जो हैं, खासकर जो डीएसपी रैंक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी हैं और तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर रैंक के अधिकारियों को तलाशी और जब्ती के अधिकार दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ में राज्य सरकारों को ये भी आदेश दिया गया है कि वह जमाखोरों के खिलाफ कालाबाजारी ना हो सके, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वह कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में डीएसपी हो या डीएसपी रैंक से ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी हो तो ये कहीं पर भी जो है वो छापेमारी कर सकते हैं, कहीं पर भी जो है सर्च कर सकते हैं अगर उन्हें लगा कि यहाँ पर तेल की कालाबाजारी हो रही है। कानून ऑर्डर आने के बावजूद भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर इससे आम इंसान को क्या असर पड़ेगा। तो मोटे बातें आपको बता दें तो इसमें आम इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो आम इंसान के पास या तो स्कूटी होगी, या तो बाइक होगी, या तो ऑटो वाला होगा कोई, या तो रिक्शे वाला होगा। और ऐसे में उन्हें इससे ऑर्डर से या ये जो नियम निकाले गए हैं पेट्रोल पंप पे 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वह लोग जो कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं, जो वीडियो कोच बसेस चलाते हैं, अगर उनका 200 लीटर से ज्यादा सिंगल डे में डीजल इस्तेमाल होता है तो उनके कामों पे कहीं ना कहीं असर होगा। लेकिन बहरहाल आम तौर पर एक इंसान के पास या आम आदमी के पास जो गाड़ियां होती हैं, जो व्हीकल्स होती हैं, जो टू व्हीलर्स
व्हीलर्स हो गए या 4 व्हीलर्स हो गए, उनकी टंकी भी इतनी बड़ी नहीं होती कि उनके सिंगल डे में 200 लीटर पेट्रोल या डीजल जो है उनके भीतर आ सके। तो मोटा मोटा शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आम इंसान को इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कालाबाजारी करते हैं, जो पेट्रोल डीजल को जमा कर जो है उसको ब्लैक में बेचने की कोशिश करते हैं, उनको जो है इससे ज्यादा असर पड़ेगा। और सरकार ने ये इसीलिए भी ऑर्डर निकाला है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल अचानक से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, और सरकार ने जब इस पर गौर किया तो उन्होंने उसके बाद ये ऑर्डर जो है वह निकाला है। आपका इस पर क्या कुछ सोचना है अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।